जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक पेपर है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हाँ तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, आपका समय 3.25 घंटे रहने वाला है और आपका जो पेपर है वह है रासायनिक विज्ञान का। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर है आपका, जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन, और यही पेपर आपको परीक्षाओं में मिलेगा। 100% यही पेपर आपको परीक्षाओं में मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आपको सामान्य अनुदेश पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर चलता है नीचे की क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। जिससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। क्या है कि आपको यहाँ पर पहला मिलेगा इसमें कि मोल अंश की इकाई है। आप जानते हैं मोल अंश की इकाई नहीं होती। इसके बाद आता है दाब व ऊर्जा का एसआई मात्रक, आप जानते हैं यहाँ पर जूल। इसके बाद आता है निम्न में से कौन सा धातु तत्व उपधातु है, वह है आपका यहाँ पर जी। इसके बाद आता है निम्न में से एस ब्लॉक का तत्व है, वह आपको यहाँ पर आंसर ए। इसके बाद आता है C6H6 बेंजीन में किस प्रकार का संकरण होता है, तो इसमें आपको यहाँ पर sp2 संकरण होता है। अब आ जाता है निम्न में से कौन सा बंध दुर्बलतम है, वह आपका वांडरवॉल। अब आ जाता है संपाती प्रक्रिया ए डेल यू का मान होता है, वो होता है आपको यहाँ पर आंसर ये मिल जाएगा। इसके बाद आता है सी का अधिकतम ऑक्सीकरण अंक होता है, वो होता है यहाँ पर +6। इसके बाद आता है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। क्या है कि आवोगाद्रो की संख्या का मान, आप जानते हैं आवोगाद्रो की संख्या का मान, बिल्कुल ही सिंपली इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। अब आता है क्षार धातु प्रबल होती है, क्षार धातु प्रबल नहीं होती है। इसके बाद PCl5 में संख्या है, तो PCl5 में संख्या आपको बतानी है, ऑक्सीकरण संख्या हो। इसमें आपको यहाँ पर क्या है कि P कितने पर आता है और Cl कितने पर आता है, आप यहाँ पर जोड़ के इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद आता है 50 डिग्री तापक्रम को फ़ारेनहाइट में गणना करें। फ़ारेनहाइट में आप बदल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है सीमांत अभिकर्मक से आप क्या समझते हैं, ये भी आप जानते हैं। मोल अवधारणा की आपको यहाँ पर परिभाषा देनी है। बिल्कुल यही पेपर आपके सामने छपेगा, बिल्कुल ऐसा ही पेपर छपेगा जो आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया हुआ है। ये पेपर ही बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलेगा, यही पेपर आपको परीक्षाओं में मिलेगा, बिल्कुल ही सिंपली। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रम आप जानते हैं लाइमन, बामन, पास्चन, इस प्रकार की ये स्पेक्ट्रम श्रेणी होती है, जानते हैं आप स्पेक्ट्रम को। तो अब आता है समस्थानिक व समभारिक में अंतर क्या है। समस्थानिक आप जानते हैं द्रव्यमान संख्या, क्रमांक संख्या, इसी के बारे में ये दोनों की बताती है। द्रव्यमान संख्या अलग होती है और क्रमांक संख्या इनमें समान होते हैं, समान स्थान। इसमें यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूक्लिक, हाँ न्यूक्लिक है वो, न्यूट्रॉन नहीं है, सॉरी। इस प्रकार से आपको करना है यहाँ पर। इसके आती है आधुनिक आवर्त सारणी के मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रमुख अंतर आपको बताने हैं। आवर्त सारणी में 7 वर्ग होते हैं और 18 यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आवर्त होते हैं। इसके बाद आता है CaF2 में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। यह आपका हाइड्रोजन बंध नहीं है, वांडरवाल बंध है इसमें। इसके बाद आता है CH4NH3H2 में बंध कोण का घटता क्रम आपको लिखना है। पहले क्या करना है, इसका घटता क्रम आ जाएगा H2O, फिर आ जाता है यहाँ पर CH4 और NH4। अब आ जाता है सिग्मा, फिर पाई में अंतर बताना है। सिग्मा और पाई तो आप जानते हैं बहुत ही सरल है, इसमें तो आंसर आप लिख देंगे। ऊष्मागति का प्रथम नियम भी आप यहाँ पर जानते हैं, ऊष्मागति का प्रथम नियम। अब आ जाता है अपव्यय अवक्रिया किसे कहते हैं। अब अपचयन करवाते हैं, अपव्यय अवक्रिया कहते हैं। अब क्या है कि आपको यहाँ पर आ जाता है न्यूमेरिकल
क्या कि किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल के मिलाकर विलयन प्राप्त कर किया जाता है तो विलय के द्रव्यमान प्रतिशत आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। द्रव्यमान प्रतिशत आप बिल्कुल ही जानते हैं, सिंपली दोस्तों सभी जानते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत आप जानते हैं, इसका आंसर आप निकाल लेंगे क्योंकि इसका आंसर निकालने में यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा। इसका आंसर आपको मैं कमेंट में बता दूंगा यहाँ पर। और आपको मैं बता देता हूँ जो क्या है, ये पेपर आपका बिल्कुल ही यही पेपर आपको दिखाई देगा और ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और जो प्रश्न मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ प्रश्नों के, उन आंसरों को आप स्वयं ही कर ले क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, इस कारण मैं बता नहीं पा रहा। अब बताएं आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। मीथेन व जल के अणु आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। आणविक द्रव्यमान आप जानते हैं, आणविक द्रव्यमान एम से प्रेजेंस करते हैं। आणविक द्रव्यमान तो आप जानते हैं। मीथेन व जल के अणु आणविक द्रव्यमान बताने। मीथेन एथ मैथ यहाँ पर आणविक द्रव्यमान यहाँ पर दुगना होता है। सी कार्बन का 6 होता है तो 6 दूनी यहाँ पर 12 हो गए, 12 और 6 यहाँ पर 18 आ जाएगा मीथेन का। जल का तो आप जानते हैं H2O, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस में यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 हो जाएगा जल का। इसके बाद आता है मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए चारों क्वांटम HLMS के मान आपको बताने हैं। यहाँ पर n-1 इस प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं। LMNS का यहाँ पर मान लिखना है आपको, इसका आंसर आपको स्वयं करना है। अब आ जाता है डी ब्रोगली सूत्र व्युत्पन्न करने हैं आपको। अब आ जाता है N3-O2-F Na+MgS श्रेणी का नाम लिखे हुए आयनिक त्रिज्या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आपको श्रेणी का नाम लिख देना है बिल्कुल ही। यहाँ पर 3 लाइमन बामन पास्चन है, इसमें इस प्रकार श्रेणी है। बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है इसको। अब आ जाता है आवर्त सारणी में 7 वर्ग 17 हेलोजन तत्वों के तत्वों के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिकतम ऋणात्मक होती है। इसका आंसर लिखना है, आपको स्वयं ही करेंगे। इसका आंसर मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अधिक समय की बन जाएंगी, जो आप देखते नहीं है अधिक समय की वीडियो को। और ओजोन का लुईस संरचना आपको बतानी है। लुईस संरचना बिल्कुल ही है, फॉर्मूला आवेश की भी यहाँ पर गणना करनी है। अब आ जाती है BSEAR सिद्धांत के आधार पर BeD2 BF3 व CH4 अणुओं की ज्यामिति व कोण के मान आपको लिखने हैं। अब आ जाता है हेंस का नियम। हेंस का नियम आपको बताना है। एंथैल्पी व एंट्रोपी को परिभाषित करें। एंथैल्पी आप जानते हैं वह किसी गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा एंथैल्पी कहलाती है। और ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण अंक तो आप जानते हैं। ऑक्सीकरण संख्या जैसे और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आप जानते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक क्या है वो भी इसी प्रकार है। ऑक्सीकरण संख्या आप जानते हैं दुगुना किया जाता है, दुगुना नहीं, यहाँ पर जैसे आपको निकाल दिया जाता है K-4 का, यहाँ पर K की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, वो आप निकाल लेंगे। इसके बाद हम बताएंगे आपको यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या है कि निम्न समीकरण का आयन इलेक्ट्रॉन विधि संतुलित करे। तो अम्लीय माध्यम में आपको करनी है, बिल्कुल ही ये भी आंसर कर लेंगे। इसके बाद मैं बता देता हूँ 16वां क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण किसे कहते हैं, इसकी द्वैत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसका मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की विवेचना अपने आप पर करनी है। हाँ तो सिंपल दोस्तों, इसका आंसर आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके बाद अथवा वाला भी है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर स्वयं ही करेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, इस कारण मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा। इसके बाद आता है सहसंयोगी आबंध की आपको यहाँ पर परिभाषा व नियम आपको लिखने हैं। सहसंयोगी आबंध क्या होता है, और दूसरा इसमें सहसंयोगी आबंध सिद्धांत के आधार पर C2H5 एथाइन व आपको यहाँ C2H4 एथीन के अणु की संरचना आपको यहाँ पर समझानी। हाँ तो बिल्कुल ही सिंपल ही ये भी कर लेंगे आप दोस्तों। और संकरण क्या होता है, संकरण आप बता देना है यहाँ पर sp sp2 sp3 संकरण, इस प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। और आपको एथीन व एथाइन के अणु संकरण की प्रकार की ज्यामितीय संरचना आपको बनानी है।
इसके बाद आता है 18वां क्वेश्चन है आपके लिए, बम कैलोरीमीटर द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल यू के मापन का चित्र बनाकर वर्णन करना है आपको। हाँ तो विद्यार्थी इसका आंसर आप स्वयं भी कर लेना। और मैं आपको बता देता हूँ ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पेपर आपका आने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।